बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सलमान हाजिर है अपनी वीलॉग वीडियो के साथ यूएसए के इंफॉर्मेशन के बारे में। आज मेरी वीडियो का टॉपिक B1 और B2 वीज़ा टूरिस्ट और बिज़नेस है। मैं इसके बारे में आपको मालूमात बताता हूँ। सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, अगर कोई भी 13 साल या इससे यंगर है तो उसके लिए इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं होगी। अगर जिसकी उम्र 14 साल है और 14 साल से 80 साल है तो इसके लिए वो इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। और सबसे पहले इसके लिए आपको ये करना होगा, वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको DS 160 भरना पड़ेगा और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और वीज़ा की फ़ीस भरनी पड़ेगी। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए और इसके अलावा आपका जाने का मकसद क्या है ये होना चाहिए। और आपके जो भी बैंक बैलेंस हों वो काफ़ी शो करने चाहिए और उनको ये प्रूफ देना होगा कि आप वापस अपने कंट्री आएंगे। और प्रूफ देने के लिए आपको अपने कोई एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस शो करने पड़ेंगे ताकि वो आपको आसानी से वीज़ा दे सकें और ये समझ सकें कि यहाँ पर आप वापस आएंगे। और आपको इसके अलावा आप जहाँ भी यूनाइटेड स्टेट जा रहे हैं उसके एड्रेस और जिसके पास जा रहे हैं उसका नाम, फ़ोन नंबर और इसके बारे में क्या करता है सबकी इंफॉर्मेशन देनी होगी और उनको शो करना होगा कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं। ये सब आपको जमा कराने के बाद ये वीज़ा ऑफिसर अगर सेटिस्फाई होगा तो इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा चीज़ वो देखते हैं कि आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए और आपको इसी बुनियाद पर वीज़ा दिया जाएगा, क्योंकि वो ये देखते हैं कि अगर आपका बैंक बैलेंस काफ़ी नहीं है तो आप यूनाइटेड स्टेट में किस तरह गुजारा कर सकते हैं। और आपको ये भी कहना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर अपने बिज़नेस छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे पास इतने एसेट्स हैं, तो वो गारंटी आप देंगे। तो अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो आपका वीज़ा जमा कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए आपको कहते हैं कि आपका पासपोर्ट जमा कर लेते हैं और उसके बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपको पासपोर्ट डाक के ज़रिए आपको मेल कर देते हैं। ये था आसान तरीका टूरिस्ट वीज़े का। इसके अलावा जो बिज़नेस वीज़ा के बारे में मैं आपको इस मालूमात देना चाहता हूँ, जिसकी कैटेगरी B1 वीज़ा है। B1 वीज़ा जो होता है काम करने के लिए होता है और बिज़नेस करने के लिए भी। अगर आप बिज़नेस पर जाते हैं तो आप वकील हायर करते हैं तो वकील इसको वर्क वीज़ा में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट की रिक्वायरमेंट, बहुत से लॉयर ये कहते हैं कि इसके $500,000 से $1 मिलियन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, कोई भी आपको बिज़नेस करना पड़ता है। और आपको तकरीबन इसके 3 साल के बाद वकील के ज़रिए परमानेंट रेजिडेंट कार्ड मिल सकता है। ये बिज़नेस वीज़ा का इशू है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पर विज़िट पर आते हैं और विज़िट वीज़ा को वो बिज़नेस वीज़ा में कन्वर्ट करके यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। और बिज़नेस वीज़ा जो होता है 5 साल से 10 साल की मुद्दत के लिए होता है। इसके दौरान अगर आप चाहें तो रेजिडेंट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वरना 10 साल के बाद आपको यूनाइटेड स्टेट छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बिज़नेस वीज़े की जो कैटेगरी है वो 10 साल के लिए होती है। इसके दौरान अगर आप अपना वकील के ज़रिए प्रोसेस कर लें तो आपको ग्रीन कार्ड
भी मिल सकता है। ये था आसान तरीका वीज़ा और टूरिस्ट के लिए हासिल करने के लिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मैं कल दूसरी वीडियो के साथ हाजिर रहूँगा। जब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।